वेलकम टाइम के लिए दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज आपने उस शेयर में जो कल रिकमेंड करा था जरूर पैसे बनाए होंगे। एफएसएल में सेकंड टारगेट अचीव कर दिया उसने और आज ही आई होप आपने एंजॉय करा होगा। इसके अलावा वैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी थोड़े थोड़े गेम बने हैं बट बहुत ज़्यादा मूवमेंट था नहीं। तो एज अ ट्रेडर आई होप आपको कोई ट्रेड जरूर मिला हो और आपने उसमें प्रॉफिट कमाया हो। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत है तो वीडियो को पॉज करें एंड फर्दर आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आज थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड हो गया है दोस्तों। मे बी बीच बीच में नासा की आवाज़ आती रहे आपको, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। आइए आज देखते हैं क्या हुआ। देखिए एफ और डी दोनों ने बाइंग करी है आज। एफ ने बाइंग करी है 1089 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा और डी ने बाइंग करी है 47 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा। और इस तरह से मंथली फिगर की बात करें तो एफ का नवंबर में फिगर हो गया 13,579 करोड़ का और डी की सेलिंग का फिगर हो गया नवंबर मंथ में 5,597 करोड़ का। और आपको मैं फिर बता रहा हूँ, मार्केट देखिए गिरने के मूड में नहीं है। हालांकि ये इतना बता दूं आपको कि अभी कल साइडवेज रह सकती है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी। और ये फिन सर्विसेज जो है ना, ये पिछली बार से कुछ ज़्यादा एक्टिवेटेड होकर दिख रहा है और बिकॉज बैंक्स में भी गेम होना है तो और वो उसमें आते हैं काफ़ी सारे, तो बहुत कुछ है जो कल होगा फिर निफ्टी के लिए। उसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए मत समझिएगा और सावधान रहिएगा क्योंकि वो गेम वहाँ हो रहा हो और आप यहाँ पर फंस रहे हो, ऐसा ना हो जाए, ठीक है। बाकी अगर आप खेलते हैं तो फिर निफ्टी के अंदर खेल सकते हैं, उसमें भी अच्छा मूवमेंट दिख रहा है और थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है कंपैरेटिवली। पिछले एक साल से बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था उसमें, बहुत ज़्यादा मतलब मूवमेंट इन वे कह रहा हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा लोग खेलते नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम्स कुछ बड़े हुए हैं पिछले वीक से उसमें, तो आप उस पर नज़र रख सकते हैं। फर्दर आगे देख लेते हैं। ईयरली डेटा की बात करें तो एफ आई एस का जो टोटल सेल ऑफ है वो 2,73,165 करोड़ है और डी आई एस का जो बाइंग है अगेंस्ट दैट जनवरी से लेकर अभी तक वो 2,53,243 करोड़ हो गई है। और मार्केट नहीं गिर रही है, नहीं गिरने दी जाएगी, ये बता रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि नैस्डैक और डाउ 5-5-6% बढ़ने के बाद फिर सस्टेन कर रहे हैं और हमने अभी तक 6% की बढ़त ली नहीं है। हालांकि जब वो गिरे थे तब हम उतना गिरे भी नहीं थे, बट अभी वी आर ऑल सेट टू गो अप और हम ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस समय रेजिस्टेंस फेस करना या थोड़े बहुत करेक्शन आना इज़ वेरी ऑब्वियस। सो डरे नहीं और बने रहें, मगर सावधानी से खरीदिएगा अगर कोई शेयर खरीद रहे हैं। ट्रैप भी बहुत सारे बन रहे हैं यहाँ पे। हालांकि अभी आज फिर बहुत सारे शेयरों ने 52 वीक हाई बनाया और गेम काफ़ी अच्छी रही। तो साहब कल एफएसएल दिया था आपको 108.90 पे, ₹1 का, ₹107 का टारगेट मतलब स्टॉप लॉस दिया था। तो इसने आज 113 का हाई मारा है, 113 नहीं, इनफैक्ट ₹112.50-60 का। तो इसे सेकंड टारगेट अचीव माने। मैंने 111 और 113 का टारगेट दी थी। हालांकि इसके आगे के 117 और 119 के भी टारगेट है, बट कल के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैंने जो गेम में कमेंट्री दी हुई है वो अपना देख सकते हैं कल के वीडियो में। मैंने वैसे 104 इज़ द बेस्ट बाय बताया हुआ है और 107 के आसपास भी बताया था एक लेवल, आप उस पर नज़र रख सकते हैं। फर्दर आज मार्केट में क्या हुआ देखिए। इंडिया विक्स जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो आज थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है, कूल ऑफ हो रखा था, लेकिन 15 से अभी भी नीचे है, जो कि बहुत सेफ एरिया है। तो मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है, खतरा नहीं है। ऑप्शंस में मगर पैसा बनाना बहुत मुश्किल होगा। सेलर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। ऑप्शन सेलर्स बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं इस समय। 14.91 पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्लोज हुआ है विद द गेन ऑफ 3.47। और अगर आप इसके साथ बात करें निफ्टी की तो देखिए निफ्टी बंद हुआ है 18,349 पे विद लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी बंद हुआ है 42,076 पे विद लॉस ऑफ 60 पॉइंट्स, जो कुछ भी नहीं है। मतलब आज फ्लैट थे, हम साइडवेज थे, दैट्स व्हाट इट इज। नहीं, कल भी ऐसे ही हो सकता है रहे। हालांकि कल मूवमेंट्स ऊपर नीचे के बड़े हो सकते हैं क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारी जगह हो सकता है। हालांकि मैं इस समय बोलूँगा ये टाइम वो है जब आप अच्छे शेयरों को पकड़कर उसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उनको पकड़ें तो अच्छा रहेगा। कल मुझे गेम होता नज़र आ रहा है कोटक बैंक में, उसको नज़र में रख सकते हैं आप। इंडसइंड बैंक को नज़र में रख सकते हैं। मैंने ऐसे ही कल जो शेयर बताए थे उनमें आई होप आपने फिर पैसा बनाया होगा, बहुत अच्छे चले हैं। HCL, TCS, टेक महिंद्रा, इनके बारे में बताया था मैंने कि IT में आएगा मूव। होप आपने उसमें अच्छा पैसा बनाया होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए आज मार्केट में क्या हुआ। आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 900 थी और गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़कर 1117 हो गई। फ्राइडे को अगर बात करें तो 1083 शेयर्स बढ़ रहे थे, उसके अगेंस्ट में 900 शेयर बढ़ रहे थे आज। और जो गिरने वाले शेयर थे वो 888 थे फ्राइडे को, उसके कंपैरेटिवली आज 1117 शेयर्स गिर रहे थे। तो
इस तरह से मूवमेंट तो बड़ा दिख रहा है। 1100 शेयर गिर रहे थे, 900 शेयर बढ़ रहे थे, लेकिन इम्पैक्ट ऑन निफ्टी नहीं दिखा है। हालांकि अगर आप वैसे बात करें तो जब हम खुले थे निफ्टी में ऊपर 18,376 पे, और बैंक निफ्टी में ओपन हुए थे 42,177 पे, दोनों में हम प्रीवियस क्लोज से ऊपर खुले थे, यानी कि ग्रीन में खुले थे। हालांकि ये सस्टेनेंस नहीं हो पाए, उसके बाद लगातार नीचे गिरते रहे, बट गिरावट भी ऐसी नहीं थी जो डरावनी हो, और बहुत साइडवेज रही मार्केट। कल की रेंज को भी नहीं तोड़ा, और हम विद इन रेंज रहे हैं कल की, तो इसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं। तो इनसाइड कैंडल के अंदर में, मदर कैंडल के अंदर ही सब कुछ है। अब किस तरफ वो रेंज ब्रेकआउट करेगा, उस तरफ का मूव एक बड़ा वाला आएगा, उसको देखना होगा। अगर आप डे चार्ट लगाएंगे तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड, बाकी चार्ट में विल ट्राई एंड सी दैट, अंडरस्टैंड दैट लेवल्स में तो बताता ही हूँ। अब आज क्या था देखिए, सेक्टर्स की अगर बात करें तो सेक्टर्स के अंदर में मेटल, रियलिटी, आईटी, स्मॉल कैप, मिड कैप, ऑटो, इंफ्रा, फार्मा, ये सब बढ़ने वाले सेक्टर थे। हालांकि गिरने वाले सेक्टर कौन से थे? मीडिया, ये कल बढ़ रहा था, मीडिया, एफएमसीजी, ठीक है, बैंक्स, ये गिर रहे थे, पावर सेक्टर, ये सब गिरने वाले सेक्टर थे। लेकिन मूवमेंट कहीं बड़ा नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं कौन से शेयर थे जिनमें मूवमेंट हुआ, देखिए मेटल बढ़ने वाला था, हिंडाल्को बढ़ा आज, उसने बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया है। उसके अलावा इन्फोसिस बढ़ा है, आईटी का शेयर, और टाटा मोटर्स एक बढ़िया बढ़त दिखा के ऊपर चला है। हालांकि अगर कंट्रीब्यूशन टू निफ्टी करूं तो इन्होंने कुल मिलाकर करीब 20-22 पॉइंट दिए हैं, जैसे कि इन्फोसिस ने 10.78 और हिंडाल्को ने 7.44 एंड टाटा मोटर्स ने 6.72 6.72 पॉइंट्स दिए हैं। इसके अलावा अगर लेने वाले शेयरों की बात करूं जिन्होंने हिट दिया है, वो थे आईसीआईसीआई बैंक, इसने 16 पॉइंट खा लिए। इस पर नज़र रखिएगा, ये बढ़ सकता है कल। एक आई 2 दिन से गिरावट में दिख रहा है, इसको इस गिरने का कोई कारण नहीं है। हालांकि ये गिरावट नहीं, कंसोलिडेशन है मेरे हिसाब से, इस पर नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा आईटीसी था जिसने 15 पॉइंट का हिट दिया निफ्टी को, रिलायंस भी गिरा आज, और एचयूएल और एसबीआई, इन 5 शेयरों ने गिरकर 55 पॉइंट निफ्टी से छीन लिए। हालांकि उसके अलावा बाकी के शेयर थे जो मार्केट में हो रहा था बचा रहे थे, इस वजह से मार्केट सिर्फ निफ्टी सिर्फ 20 पॉइंट नीचे बंद हुआ। अब इसके अलावा बात करूँ अगर बैंक्स में, तो बैंक्स में भी कल जैसा ही खेल था, हालांकि लेकिन बहुत छोटा था कंपैरेटिवली। आईसीआईसीआई बैंक ने बैंक निफ्टी को लगभग 71 पॉइंट 71.91 पॉइंट्स का हिट दिया, और एसबीआई ने भी गिरकर हिट दिया 69 पॉइंट्स का। इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसलिए हिट थोड़ा बड़ा हो गया। आईसीआईसीआई भी मेन कंट्रीब्यूटर में, आईसीआईसीआई 26% कंट्रीब्यूट करता है, और निफ्टी एसबीआई शायद 11% के करीब है, इफ आई एम करेक्ट, हैव टू चेक। तो ये थे वो जो बैंक निफ्टी को ड्राइव कर रहे थे। और इसके अलावा बात करूं, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि मार्केट साइडवेज एक गिरावट आ सकती है। देखिए ग्लोबल संकेत जो है ना, वो सारे एक दिशा में, हालांकि बहुत खतरनाक नहीं है, बट सारे एक दिशा में। जैसे कि बात करूं मैं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, डॉलर, सब बढ़े हुए। गोल्ड जैसे कि अभी लगभग आधा परसेंट 0.55% बढ़कर 52,620 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर 0.91% बढ़कर 62,134 पर ट्रेड कर रहा है। और साथ देखिए फाइनली जो टारगेट मैंने बोला था 62,000 का, अब वो ओवर अचीव हो गया कह सकते हैं। हालांकि काफ़ी दिन से मैं कह रहा था कि अचीव हो गया, लेकिन 100-200 रुपये का डिफरेंस रह रहा था। बट अब फाइनली नाउ इट इज ट्रेडिंग अबव 62,000 जो मैंने कहा था। सो फाइनली इट इज देयर। अब इसके आगे का गेम फिर देखते हैं क्या होता है, ये कहाँ पर रहेगा। आज और कल की क्लोजिंग देखने के बाद फिर इसका अगला टारगेट देखते हैं, ऊपर जाएगा कि नीचे। फर्दर डॉलर की अगर बात करें तो डॉलर भी आज ऊपर है और 81.35 पे ट्रेड कर रहा है विद अ गेन ऑफ 0.56%। और क्रूड भी आज ऊपर है 0.36% पे 7150। हालांकि इनमें से कोई भी ऐसे खतरनाक लेवल पर नहीं है जो हमें खतरनाक मतलब इकॉनमी को हिट दे सके। सिल्वर इज़ दी हाईएस्ट लेवल, तो वो हाँ शायद थोड़ा सा हो सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे इकॉनमी को ओवरऑल हिट दे सके। अगर क्रूड बड़ा होता है या डॉलर बड़ा होता है या गोल्ड ऐसी जगह पे होता है जिससे खतरा दिखता है कि अब मार्केट से पैसा निकल कर वहाँ लग रहा है, ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि सब बड़े हुए एक साथ, तो ये एक साइन है कि शायद पूरा का पूरा स्मार्ट मनी कोई एक गेम सेट कर रहा है, तो बी कॉशियस ऑन दैट, ठीक है। इसलिए कल साइडवेज मार्केट रह सकती है या फिर बड़े बड़े मूव आ सकते हैं, लेकिन फिर क्लोज साइडवेज हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी जो लेवल्स है उन पर क्या ध्यान रखना है वो बता देता हूँ आपको, उस पर ध्यान रखेंगे तो आपको चिंता का विषय नहीं है। जैसे कि अगर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो साहब मैंने कल बताया था जो लेवल, वो तो वैसे ही इंटैक्ट हैं। कल के वीडियो को आप सुनकर समझ सकते हैं। 41,700 और 800 जब मिले तब बाय कीजिए। दूसरा, अब आपको 42,000 जब तक इंटैक्ट है तब तक तो बेचना ही नहीं है। और अगर 42,000 टूट जाए तो फिर 41,750 के लिए आप सेल कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर इसने 42 तोड़ा तो एक 250 पॉइंट का
गेम वहाँ पर सेल का बन जाएगा 200-250 पॉइंट का, तो आप उसके लिए ट्रेड कर सकते हैं। फर्दर अगर निफ्टी की बात करें तो 18,300 मैंने बता रखा है आपको, और उसके बाद 18,790 इन पे आपको नज़र रखनी है। अब 18,300 नीचे की तरफ टूटना नहीं चाहिए, तो हम ऊपर 18,790 की तरफ जा रहे हैं। दैट्स दी गेम, नज़र रखिएगा। और अगर ये टूट जाता है तो क्या करना है उसके बारे में हम चार्ट पे चल के बात करते हैं, लेवल्स देखते हैं। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए, कोई कहानी नहीं, समझा चुका हूँ सब कुछ। कल का ही है चार्ट, उसी के अंदर में चल रहा है। ये आज 2 दिन हो गए हैं, लग नहीं रहे हैं, लेकिन वो पहला दिन वहाँ ख़त्म हुआ और दूसरा दिन यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये, तो आप मूवमेंट में देखेंगे तो बहुत बड़ा मूव कहीं नहीं आया है। तो अगर आप चाहें तो इसको ना माने, एक दिन ही मान लें, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये बिल्कुल वैसा ही गेम। और वैसे भी इतने बड़े मूव के बाद ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। एक डोजी कैंडल बनना चाहिए था बड़ी कैंडल के बाद। हालांकि ये डोजी कैंडल से ही हाई मारा है, इसलिए अब ये साइडवेज जा रहा है, तो बहुत छोटी रेंज बन जाती है इसके लिए। अब लेट्स सी कि इसको किस तरह ब्रेक करता है। जिस तरह ब्रेक करे उस तरफ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, ये उस तरफ आपको अच्छे पॉइंट्स दे सकता है। यानी कि जो लोअर रेंज की बात है अगर मैं बात करूँ, तो आप नज़र रख सकते हैं नीचे की तरफ में 18,300 320 पे। इसको अगर तोड़ के ये नीचे की तरफ जाए तो आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर ऊपर की तरफ में 18,390 के करीब को तोड़े तो ये ऊपर की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। अब लेवल्स क्या हैं उसकी देख लेते हैं बात। ऊपर जाना है अगर निफ्टी को, तो साहब देखिए सबसे पहली रेजिस्टेंस जिसको फेस करनी है वो 18,358 पे है। अब मैं सीधा लेवल्स बताऊंगा, तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेवल्स नोट कर लीजिएगा। और आप गेम आई होप समझ गए हो, नहीं समझे हो तो कल का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके अंदर में थोड़ा सा एलैबोरेटेड समझाया है। तो लेवल है सबसे पहले ऊपर रेजिस्टेंस फेस करने का 18,360 के करीब का, 360 से लेकर 390 का लेवल सॉरी जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। ये वाले एरिया में स्पेंड कर सकती है टाइम मार्केट, और यहाँ से अगर पार चली जाए तो फिर ये ऊपर जा रही है। अगली रेजिस्टेंस जो फेस करेगी वो 417 से 26 के बीच में करेगी। और ये वो एक एरिया है जहाँ से वो बाउंस बैक मतलब रिवर्सल नीचे की तरफ फिर से घूम सकती है। अगर कल फिर एक्सपायरी को मैनेज इनको करना है तो वो ये एरिया होगा, यहाँ से घुमाएंगे। इसके बाद अगली जो लेवल बनता है वो 475 का बनता है। ये भी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट लेवल है। हालांकि मुझे कल इसको पार करती हुई तो नहीं दिख रही है किसी भी सूरत में, तो ये फाइनल लेवल कल के लिए हो सकता है। अगर ऊपर को कोई झटका मार के किसी तरह से चली भी जाए तो 500 और 550 पे फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है। वहाँ से तो मार्केट रुकेगी, गिरेगी, वापस आएगी, फिर दोबारा तभी जाएगी, इसे नहीं घूम रही है, ठीक है। अनटिल अनलेस कल इतना बड़ा गैप अप हो जाए कि सीधा इसके ऊपर खुले, क्योंकि ऐसे वाले जो रेजिस्टेंस होते हैं वो या तो सुपर कैंडल से पार होते हैं या फिर गैप अप से, ठीक है। तो कल गैप अप इतना बड़ा होगा मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, बट बाकी कीप एन आई, ठीक है। अब नीचे की तरफ के लेवल देख लेते हैं। नीचे की तरफ बात करूँ तो साहब जैसे मैंने बताया 300 से 320 के बीच में रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट है, इस पर नज़र रखिएगा। अगर 300 को तोड़ दे तो फिर इसके नीचे इसको ट्रेड करना होगा। ऐसा नहीं कि 300 के नीचे गई और आपने फट से बेच दिया, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैसा लगा हुआ है। तो अगर 290 को तोड़कर ये ट्रेड करने लग जाए 10-15-20 मिनट, तब आप इसके अंदर ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि उसके बाद 18,270-72 पे भी छोटी सी रेजिस्टेंस है और उस सपोर्ट है, और उस सपोर्ट के बाद उसको तोड़ दे तो फिर 246 पे अगली सपोर्ट, फिर 234 पे, फिर 218 पे, और फिर 200 पे भी सपोर्ट है। और ये सारे एरियाज वो हैं जो बहुत वीक सपोर्ट्स हैं, ठीक है। कभी भी टूट सकते हैं और कहीं से भी बाउंस कर सकता है। अगर ये कल सिर्फ फाइनेंशियल निफ्टी को मैनेज करते हैं तो इनमें से किसी भी लेवल से ये बाउंस लेने की कोशिश करेगा और फिर दोबारा आके तोड़ेगा। ऐसे लेवल्स हैं ये, ठीक है। और उसके बाद अगर इसको भी तोड़ दिया 200 को, तो फिर ये जा रहा है अगले लेवल के लिए, जो कि होगा 18,144 का। यहाँ तक ये आएगा और इसके बाद इसको तोड़कर फिर ये गैप फिल करने के लिए और नीचे आएगा 18,050-60 के बीच में, ठीक है। और 18,030 इज द लेवल जहाँ से इसको आइडली आकर वापस से, या 18,000 नहीं मानिए, 30 भी मत मानिए, 18,000 से वापस बाउंस बैक करके फिर से ये ऊपर की दिशा पकड़ेगा, अगर इसको ऊपर ही जाना है, इफ इट इज़ अ बुल रन, ठीक है। सो नोट कर लिए होंगे। तो अगले चलते हैं, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी देखी ये 2 दिन है फिर से वहीं पे वही चाल बनाई है, सेम टाइम पैटर्न है, इनसाइड कैंडल बन रही है, बाहर नहीं निकल पाए हैं। अगर अब इसको ऊपर जाना है तो पहली छोटी सी रेजिस्टेंस जो आप फेस करेगा ये 42,137 पे, फिर दूसरी 42,222 पे, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ में 42,317, उसके बाद 42,506 विल बी अ
क्रूशियल लेवल, यहाँ से ये बहुत चांसेस है कि नीचे की तरफ घूमे, हालांकि झटका मार के 42,560-70 पर भी ये जा सकता है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 42,850 विल बी द फाइनल लेवल। कल के लिए तो कम से कम ये वो जगह है जहाँ पर ये रुक ही जाएगा, और इसको छुएगा भी, मुझे ऐसा बहुत डाउट है कि ऐसा कल नहीं होगा। और अब नीचे की तरफ देख लेते हैं। अगर नीचे की तरफ आते हैं तो 41,970 पहली सपोर्ट आती है। इसको अगर पार कर दिया तो फिर 920 पे अगली सपोर्ट है, और इसको अगर नीचे तोड़ दिया तो फिर 41,800 1415 पे आती है सपोर्ट। इस सपोर्ट से बहुत हाई चांसेस हैं कि अगर बैंक निफ्टी आता है यहाँ तक तो यहाँ से बाउंस बैक करे, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। हाउएवर अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये गैप फिल करने नीचे की तरफ आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि फिर हम 41,500 तक के लिए खेल सकते हैं। हालांकि 620 पे भी एक अच्छी सपोर्ट बनेगी, लेकिन ये टूट जाएगी गैप फिल करके फिर 500 तक नीचे। वहाँ पर ही अगर आपको रिवर्सल का ट्रेड लेना हो ऊपर की तरफ का तो लेने की कोशिश कीजिएगा। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल आता है वो है आपका 41,400 साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और उसके बाद फिर 276 पे जाकर वापस मार्केट बाउंस करने की कोशिश करेगी, ऐसा ये बता रही है। और कल इससे ज़्यादा गेम होता लग नहीं रहा है, बाकी देखने की बात होगी। कल गेम बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़ा होगा, इस बात को भी याद रखिएगा। और डेटा ऑप्शन चेन में जिस तरह से बना हुआ उस तरह से ऐसा लग रहा है कि निफ्टी नीचे की तरफ और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ की कोशिश करेगा कल। तो आप इस पर नज़र रखिएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे और साइडवेज क्लोज करेंगे। जहां से खुलेंगे इवेंचुअली मार्केट वहीं क्लोज होती हुई नजर आएगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। हाउएवर बहुत श्योर नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन मुझे जब जब ऐसा लगा और मैंने बताया तब आपने देखा है कि आमतौर पर ऐसा ही हुआ है, कभी चूका नहीं हूँ। बट आज मैं सिर्फ इसलिए डाउटफुल हूँ क्योंकि जो नेगेटिव डेटा बना हुआ है वो ग्लोबल में इस तरह से बना हुआ है कि नीचे जाना है ओवरऑल के लिए, और जो हमारा ऑप्शन चेन का डेटा बना हुआ है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। और अगर अपने टेक्निकल्स की बात करूं तो आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने इनसाइड कैंडल बनाई है, बाहर नहीं ट्रेड कर पाए हैं, और दोनों को ब्रेकआउट देना है। और इसके ऊपर कल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी है जिसमें कि वॉल्यूम्स बढ़े हुए हैं, तो कल वहां पर ज़्यादा बड़ा गेम होगा बजाय इसके के निफ्टी और बैंक निफ्टी में उसको मैनेज करने के लिए खेला जाएगा। सो कीप एन आई एंड बी केयरफुल, टुमारो विल बी अ क्रिटिकल डे। बाकी अगर अच्छा लग रहा है दोस्त, फ़ायदा हो रहा है तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड हो सके तो शेयर द वीडियो। आई विल बी थैंकफुल। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।